एक ज़रूरी सूचना, जैसे फ्रेंच टोस्ट का फ्रांस से कोई लेना देना नहीं, पनीर कोल्हापुरी का कोल्हापुर से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह इस पनीर अफ़गानी का अफ़गान से कोई लेना देना नहीं। ये किसके दिमाग की उपज है, कब कैसे बनी मुझे भी नहीं पता। पनीर अफ़गानी के लिए हमें ले लेनी है पनीर। पनीर को देंगे हम एक मैरिनेशन तेल का। तेल के साथ साथ हम उसके अंदर और ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक यानी जिंजर का पेस्ट 1 चम्मच। साथ ही सीजनिंग के लिए डालेंगे उसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक आधा चम्मच। अब इन सारी चीज़ों से पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ों की, इन सारे मसालों की एक परत सी पनीर के ऊपर बैठ जाए। और हमें इससे ज़्यादा देर तक मैरिनेशन के लिए नहीं रखना है, बस साइड में जो हम बाकी का काम करेंगे, मसाला बनाएंगे, तब तक ही पनीर को साइड में छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे डालेंगे हम तेल डालेंगे यहाँ 1 टेबलस्पून। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे ज़ीरा का पटाखा फोड़ने के बाद उसमें डालेंगे हम प्याज। साथ ही डालेंगे अदरक, लहसुन, काजू, धनिया और हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को आपको बारीक पीसने या तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जाएगा एक मिक्सर ग्राइंडर में। सभी चीज़ों को मोटा मोटा ही डालेंगे। साथ ही डालेंगे नमक भी, नमक से जल्दी प्याज हमारे भुन जाएंगे। वैसे हमें प्याज को यहाँ पर ज़्यादा भुनाना नहीं है, हमें प्याज को यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट करना है, उनका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट में ही लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हमने प्याज को सौते कर लिया और ये सॉफ्ट भी हो गए। उसके बाद गैस को लो करके हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं, जैसे पुदीना, काली और हरी इलायची का पाउडर, दालचीनी, गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा, हल्दी का पाउडर भी ऐड करेंगे। सभी मसालों को लगभग 1 मिनट धीमी आंच पर भून लेने के बाद इसमें डाल देंगे अब हम दही को लगातार चलाते हुए अच्छे से मसाले में पका लेंगे ताकि दही हमारी फटे ना। दही में जब उबाल आ जाए तो डालेंगे हम इसमें पानी डाल देने के बाद अभी हमने गैस को हाई कर दिया है और इसे देंगे हम उबाल। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसका ढक्कन बंद करेंगे। इसे लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हमारा डन हो गया। पेस्ट भी देखिए यहाँ पर रेडी हो गया, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। अब हमें जो पनीर रखी थी हमने मैरिनेशन के लिए, उससे थोड़ा सा फ्राई कर देना है। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, लगभग 1 टीस्पून जैसा हम तेल डाल देंगे और इसे दोनों तरफ अलट पलट करते हुए पनीर को फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए। पनीर रेडी हो जाए तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें गरम करना है फिर से थोड़ा सा तेल, लगभग 2 टीस्पून। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। यहाँ हमने सॉल्टेड बटर ली है, आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं। जब पनीर और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ी हींग, थोड़ी चीनी। खटाई जो दही से आएगी उससे हमें चीनी से बैलेंस कर लेना है। और डाला हमने काली मिर्च का पाउडर। कुछ सेकंड्स के बाद हम डालेंगे इसमें ये जो बनाया हुआ मसाले वाला पेस्ट है वो डाल देंगे और इसे हम अब पका लेंगे थोड़ी देर तक धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए, लगभग 2 से 3 मिनट तक। और जब इसमें उबाल आ जाए तो डाल देंगे हम इसके अंदर पानी। क्योंकि पनीर अफ़गानी का बेस दही है तो ये ग्रेवी हल्की सी खट्टी होती है, मगर आपको अगर और खटास चाहिए इसके अंदर तो आप यहाँ पे चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो तली हुई पनीर हमने साइड में रखी थी वो इस ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, नमक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे ग्रेवी को और थिक करना तो आप उबाल के वक्त इसमें और थोड़ा दही ऐड कर सकते हैं या नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ग्रेवी परफेक्ट है। तो बढ़ेंगे आगे, डालेंगे इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी। उसके बाद ढक्कन करेंगे बंद और इसे पकाएंगे धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक। ये पनीर अफ़गानी बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करेंगे बेस्ट किसी नान या पराठे के साथ या चावल के साथ, पुलाव के साथ भी ये अच्छी लगेगी खाने में। ये तेज़पत्ता निकाल देते हैं और ये मुझे लगभग ये यखनी जैसी लगती है। अगर आपने कभी यखनी टेस्ट की है, मीट की यखनी टेस्ट की है, तो ये ऑलमोस्ट यखनी जैसी पनीर यखनी लगती है। पनीर अफ़गानी बनाएं, खाएं, पिएं और एंजॉय करें।